सबको परमेश्वर अपनी बड़ी बड़ी बातें आज समझा परमेश्वर। आज जबकि हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तो सबको मनों को और दिलों को छू ले परमेश्वर। आज उन्हें पाए कईयों के हृदयों में काम हो और तेरी स्तुति और तेरी बढ़ाई हो जाए परमेश्वर। छोटी सी विनती को मानते हैं, सुनो कबूल कीजिए। आमीन।
तू महान है खुदावन, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, तू इकलौता परमेश्वर है खुदावन, जो हमारी सुनता है परमेश्वर। तू इकलौता परमेश्वर है प्रभु जी, जो जब हम पुकारे परमेश्वर तू दौड़ा चला आता है परमेश्वर पिता। तू महान है परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो खुदावन। परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आराधना ऐसी हो परमेश्वर कि तुझे बहाने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता आराधना करना सिखा खुदावन, ताकि परमेश्वर वो तुझे भाने पाए प्रभु जी। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर पिता, उसमें केवल तू बढ़ता जाए परमेश्वर। खुदावन सारी महिमा तुझे मिले प्रभु जी, हम ऐसी दुआ करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वाणी बजाते हुए उसका भजन गाएं। जब हम आज परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़ते हैं, तो हम अपने मनों को तैयार करें और नाचते और गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। आप जहाँ पर भी हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको देखता है और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, Jesus. Praise you, Father Lord. Praise you, Father Lord.
बढ़ा दो। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की ही तारीफ हो। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। परमेश्वर कहता है कि हम जगत की ज्योति है और जहां हम जाएं हम परमेश्वर की ज्योति को फैलाने पाए। खुदावंद परमेश्वर आज तुम्हें ऐसी ज्योति से भर दे प्रभु जी कि हम जहाँ भी जाए परमेश्वर पिता आपकी आराधना और आपकी स्तुति होने पाए प्रभु जी। खुदावन हमें आप दिखे परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हेल्प अस लॉर्ड, प्रेज यू फादर गॉड, गिव एवरीथिंग इनटू योर माइटी एंड ग्लोरियस हैंड्स फादर लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, जीसस, प्रेज यू। परमेश्वर के लिए तालियों को बजाकर उसकी स्तुति करें और उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। मैं जाऊंगा जहां मेरे तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया
रोशनी से, अपने उजियाले से प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जो कोई अंधकार में है प्रभु जी, हमको देखकर खुदावन तुझे जानने पाए परमेश्वर। परमेश्वर हम जहाँ जाए परमेश्वर तेरी रोशनी को अपने साथ लेकर जाए प्रभु जी। हमें नम्र और दीन बना परमेश्वर। खुदावन हम घट जाए प्रभु जी और केवल तू दिखाई देने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर तो अपनी आग से हमें भर दे प्रभु जी, अपनी शक्ति से भर दे प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भर दे खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु जी तू हमें संभालता है परमेश्वर, तू हमें गिरने नहीं देता है परमेश्वर। जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर तू दौड़ा चलाता है खुदावन। हम जैसे भी थे परमेश्वर, हम तुझे पाने के बाद बदल गए परमेश्वर पिता। हम पहले जैसे नहीं रहे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे पास है खुदावन वो सिर्फ तेरा है परमेश्वर। हम केवल तुझे धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते रहेंगे परमेश्वर। सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, तेरी स्तुति करते रहेंगे परमेश्वर। Hallelujah, Lord. Praise you, Father God. Thank you, Father Lord. परमेश्वर के लिए अपने दिलों को
देते हैं खुदावन। प्रभु जी, तू हमारे घमंड का कारण है परमेश्वर। जब तू हमारे संग है परमेश्वर, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है खुदावन। प्रभु जी, तुझ में परमेश्वर हम सब कुछ जीत चुके हैं परमेश्वर। तुझ में परमेश्वर हम सब कुछ पा चुके हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई यहोवा की बाट जोता है वह नया बल प्राप्त करता जाएगा। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर तेरी सामर्थ से खुदावन आज हमें भर दे प्रभु जी। घुटनों से ऊंचा परमेश्वर और कमर से भी ज्यादा परमेश्वर हम तुझ में डूबने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन हम तुझ में पढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, तुझे और जानना चाहते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन तुम्हारी सहायता कर परमेश्वर, हमें गाइड कर परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी ही स्तुति करते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. Hallelujah, Father. Praise you, Lord. Worship you, worship your mighty name. परमेश्वर, तू अपनी आँख से हमें भर दे परमेश्वर। खुदावन अपनी शांति से हमें भर दे परमेश्वर, और अपना जीवन परमेश्वर हमें दे खुदावन, ताकि परमेश्वर हम तेरे लिए कामों को करने पाए परमेश्वर। परमेश्वर ताकि हम तेरे लिए कार्य करें परमेश्वर, और स्तुति तुझे मिले खुदावन। आज तू परमेश्वर हमें भर दे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम
एक सा परमेश्वर है खुदावन। तेरे वायदों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो तूने हमसे किए हैं परमेश्वर। तू आज भी परमेश्वर कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। तू आज भी परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है खुदावन, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। अपने दिलों को परमेश्वर तेरे लिए खोल देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। तू हमें बदल दे परमेश्वर। हर एक बात में परमेश्वर तुझे महिमा मिलने पाए खुदावन। तेरा प्रेम परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे एक समान प्रेम के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू कभी बदलता नहीं परमेश्वर, तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं है परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, तो उनके लिए आया है खुदावन। आज जिनके दिल टूटे हैं परमेश्वर, जो तुझसे दुआएं करते हैं परमेश्वर, तो उनकी सुनता है खुदावन, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू आया है खुदावन ताकि टूटे हुए को जोड़ दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तो हमें इस्तेमाल करे खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. प्रभु तेरा प्यार तेरे समान रहता सदा है एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्यार तेरे समान रहता सदा है एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्यार तेरे समान रहता सदा है एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। खुदावन, आज की आराधना को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमने जो कुछ भी किया है परमेश्वर, उससे परमेश्वर तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु जी। तू परमेश्वर बढ़ता जाए खुदावन, हम दुआ करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि जिसने प्रभु जी आज आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना की है खुदावन, आपने उन्हें छुआ है परमेश्वर। आपने परमेश्वर उनके लिए परिस्थितियों को बदल दिया है परमेश्वर। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आज आगे के समय को परमेश्वर आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब वचन आता है परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि वचन 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर। खुदावन, वचन के द्वारा प्रभु जी हमें बदल जाए, हम ऐसी दुआ करते हैं परमेश्वर। आगे के समय का आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हुए खुदावन, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दुआ के साथ सुनिए और कबूल कीजिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित है और इन 2 सप्ताहों तक आपने बड़ा संयम बरता और हमने चर्चेस बंद रखे और ऑनलाइन सर्विसेज में आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और आप लोगों के संयम के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर महान है, स्तुति तारीफ के योग्य है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, उसी के समान है जो कभी बदलता नहीं। हर हाल में वो एक समान बना रहता है। कितनी अद्भुत बात है। आज जब हम परमेश्वर के कलाम में से देखने जा रहे हैं, एक बात तो तय है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कभी भी एक को कम और एक को ज्यादा नहीं आंकता। लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही बनाया। और इस सृष्टि में जब रचनाएं की गई, परमेश्वर ने देखा और कहा कि अच्छा है। लेकिन जिस दिन उसने मनुष्यों को बनाया, उस दिन कहा, सब कुछ देखा और कहा बहुत अच्छा है। सो ये पूरी सृष्टि जो है मनुष्य के सृष्टि के साथ ही संपूर्ण हो गई। और इस सृष्टि में एक बहुत ही विशेष सृष्टि, और वो है परमेश्वर ने जो बनाई, वो है स्त्री का क्रिएशन, स्त्री की रचना। आज का विषय है भली स्त्री, अ वर्चुअस वुमन। कल अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे है। सो सभी बहनों को मेरी ओर से, सभी जितनी स्त्रियां हैं सबों को मेरी ओर से हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। आप सबों को परमेश्वर ब्लेस करे। आइए हम वचनों में जाएंगे और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 से मैं पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 1:27 से मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। नर और नारी दोनों को उसने बनाया और तब परमेश्वर ने एक विशेष आशीष और अधिकार उन्हें दिया। लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। सो यह अधिकार सिर्फ आदम को नहीं दिया, यह अधिकार उतना ही स्त्री को भी दिया, हवा को भी दिया। सो दोनों ही को परमेश्वर ने बुलाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, उसमें सिर्फ पुरुषों से प्रेम किया ऐसा नहीं लिखा है। गॉड हैज लव्ड एवरीवन, और उसमें विशेष स्थान स्त्रियों का भी है। परमेश्वर ने उनके लिए भी लहू बहाया, सलीब पर अपने प्राणों को दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वह स्त्रियों के लिए भी अनंत जीवन का संदेश लेकर आया है। कलाम में लिखा है, दोनों ही अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। सो पक्षपात या फर्क परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी पर अक्सर होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं सब बातों के लिए। आज एक विषय है हमारे पास और वो है भली स्त्री का, और हम सब बाइबल में से आज इस स्त्री के विषय में देखेंगे। नीति वचन हम 31 अध्याय खोल लेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31। यहां पर जिस स्त्री का वर्णन है, नीति वचन 31 में जिस स्त्री का वर्णन है, वह एक उदाहरण है, वो एक रोल मॉडल है सबके लिए, सारे स्त्रियों के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर स्त्री इसी प्रकार रहे। जब हम पहला वचन देखते हैं, उससे हमको पता चलता है कि क्या कीमत है इस भली स्त्री का।
10वें वचन में, 10वीं आयत में लिखा है, द 10th वर्स सेज, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत है। इंग्लिश में लिखा है, हु कैन फाइंड अ वर्चुअस वुमन, फॉर हर प्राइज इज फार अबव रूबीज। यहां भली स्त्री, वर्चुअस वुमन का मतलब है जो धर्मी स्त्री है, जो बुद्धिमान स्त्री है और जो गुणवान स्त्री है, उसका वर्णन है। हम 10 आयत से 31 आयत तक हम जाएंगे और बस इसी में हमको देखना है कि क्या क्या गुण है। आज खास करके हम ये देखना चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श स्त्री परमेश्वर के कलाम के अनुसार उस कौन होती है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। और यह अध्याय उन हर पुरुषों के लिए भी है जो अपने संभावित जीवन के लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। उनकी तलाश कैसी होनी चाहिए, उनके लिए भी यहां निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की स्त्री ही उनके लिए उत्तम है। अक्सर पुरुष जो है वो शारीरिक सुंदरता देखता है, वो बाहरी रूप रंग देखता है, वो देखता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी है जो फायदे की है, परंतु कभी वो उसके गुणों की तरफ अक्सर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आज कलाम से हम बहुत सी बात देखेंगे। यहां जिस गुणवान और भली स्त्री का वर्णन है वो सचमुच असाधारण है। और ऐसा अक्सर लोग समझते हैं, लोगों ने एक ऐसी धारणा बना ली है, वे समझते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो घरों में और समाज में केवल अधीनता के लिए और एक सहायक के रूप में ही उनका किरदार है। परंतु अगर आप देखेंगे यहां पर जो बुद्धिमान स्त्री का वर्णन है नीति वचन 31 में, इस बुद्धिमान स्त्री ने यहां पर ऐसे तमाम धारणाओं को और ऐसे हर एक भ्रम को खारिज कर दिया है। सो ये कभी मत सोचना कि स्त्री सिर्फ अधीनता के लिए बनी है और सिर्फ वो एक सहायक के रूप में, क्योंकि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं आदम को सहायक के रूप में हवा दिया तो उस पर वो ठप्पाई लगा के रख दिया, बोला अब तू सहायक रहना, इसके ऊपर उठना ही मत। लेकिन नीति वचन में जो स्त्री का वर्णन है, बुद्धिमान स्त्री का वर्णन है, उससे आज बहुत कुछ सीखने की बात है। कलाम बताता है कि स्त्री ना केवल अपने घर ही की अच्छी प्रबंधक, एक अच्छी मैनेजर है, वो एक अच्छी सलाहकार भी है, और यही नहीं वह बुद्धिमान है और वह एक चतुर व्यवसायी भी है। शी इज अ क्लेवर बिजनेस वुमन। परमेश्वर का कलाम यहां बताता है जिसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। ध्यान देने योग्य विषय है, जो भी यह स्त्री करती है वह अपने परिवार के लिए तथा समाज की उन्नति के लिए करती है। यह स्त्री जो जीती है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने निजी कारणों के लिए नहीं, लेकिन वो जीती है तो वो अपनों के लिए जीती है, अपने घर वालों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जीती है, और वो उन्हें खुश रखती है, वह भलाई करती है, वो उनके रोजी रोटी की चिंता करती है। वह खुद को कभी भी बढ़ावा देने में दिलचस्पी नहीं रखती, परंतु उसकी योग्यता उसकी सेवा से प्रदर्शित होती है। वो कितनी योग्य है यह उसकी सेवा से ही प्रदर्शित होता है। यहां पर जो बुद्धिमान स्त्री का वर्णन है वो ऐसी ही है। उसका चरित्र और उसकी योग्यता उसकी सेवा से पता चलता है, और ये बात उसके अंदर इसीलिए कैसे आई, उसकी प्रेरणा क्या है? परमेश्वर का प्रेम ही इस स्त्री के लिए प्रेरणा का कारण है, जो उसे प्रेरित करता है कि वो ऐसी भलाई कर सके। हमारे समाज में जहां पर बाहरी रूप या भौतिक रूप बहुत मायने रखता है, आपका अपीयरेंस, आप किस तरह दिखते, आप क्या पहनते ओढ़ते,
वो बहुत मायने रखता है और उससे लोग आपको आंकने भी लगते हैं। परंतु यहां पर बहुत अद्भुत बात मैंने देखी कि यहां पर आश्चर्य की बात है कि इस अध्याय में इस वर्चुअस वुमन का, इस भली स्त्री का, इस गुणवान स्त्री का बाहरी रूप की कोई भी चर्चा नहीं की गई। नहीं तो अक्सर लोग कहते नहीं उसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, नहीं, उसके बाहरी रूप का कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। और क्यों उसके बाहरी रूप की चर्चा नहीं की गई? क्योंकि उसका अद्भुत चरित्र ही उसका आकर्षण है, उसका अद्भुत चरित्र ही उसका आकर्षण है। हर अट्रैक्टिवनेस कम्स फ्रॉम हर कैरेक्टर। सो आज हम 10वें वचन में देखते हैं, प्रोवर्ब्स 31 10th वर्स, नीति वचन 31 10वां वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है? एक प्रश्न चिन्ह है, कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। प्रश्न कर रहा है कौन पा सकता है, और बता रहा है इसलिए पाना इतना कठिन है क्योंकि इसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मैं जब नया नया विश्वास में आया था, मेरा सामना इस वचन से हुआ था और मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत घबरा गया था और बहुत चिंता में पड़ गया था। और इस वचन के कारण मैंने जिंदगी का पहला उपवास किया 23 दिन का। वो बहुत लंबी कहानी है फिर कभी। लेकिन अगर आप देखें, कोई भी पुरुष ऐसी गुणवान, ऐसी सक्षम और भली स्त्री बिना यहोवा के सहायता के पा ही नहीं सकता। यह कलाम क्या कहना चाह रहा है? भली स्त्री कौन पा सकता क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। कलाम यह कहना चाह रहा है कि कोई भी पुरुष, आज ही से हर पुरुष जिसका विवाह होने का है, घुटनों में थोड़ा समय अपने जीवन संगिनी के लिए भी गुजारना जरूरी है और बहुत परमेश्वर से मिन्नतें करनी है, प्रार्थनाएं करनी है और उसको मांग लेना है कि परमेश्वर मुझे यह भली स्त्री चाहिए, ऐसी भली स्त्री। याद रखिए, ये सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत से है। परमेश्वर ने अपने राज्य में ऐसे बहुत से भली स्त्रियां रखी है और हर पुरुष के लिए ऐसी भली स्त्री उत्तम है। कलाम में साफ इसीलिए लिखा गया है कि भली स्त्री केवल यहोवा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती, बिना यहोवा के सहायता के आप भली स्त्री प्राप्त नहीं कर सकते। नीति वचन 18 अध्याय 22 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 22, उसमें लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हर पुरुष की एक स्त्री हो, कलाम कहता है, और यह फैसला परमेश्वर की मर्जी से हो, आपकी आंखों के द्वारा ना हो, आपकी बुद्धि के द्वारा ना हो, आपके सोच विचार के द्वारा ना हो, लेकिन यह निर्णय खुदा की पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। पहली लाइन ही इस स्त्री जो है, यह स्त्री जो है, उसके पत्नी के रूप में उसके चरित्र को बयां करता है। इस पहली लाइन में ही अगर आप देखेंगे, यहां पर स्त्री का चरित्र बयां कर रहा है कि उसकी सत्यता और उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो दिल की एकता है और उसका जो कर्तव्य करने के उसके अंदर में जो जज्बा है, उसके कारण उसके पति के मन में उसके लिए बहुत विश्वास है। पति अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता है और यह विश्वास उसके हृदय में सदा सुरक्षित रहता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। यह स्त्री जिस खूबी के साथ सारे घर का ध्यान पूर्वक प्रबंध करती है, उससे निश्चय ही उसके पति और परिवार को भी
लाभ होता है और घटी नहीं होती। हम देखते हैं आगे 12वें आयत में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। इसका क्या अर्थ है? वो अपने सारे जीवन में उससे बुरा नहीं लेकिन उससे भला ही व्यवहार करती है। मैंने अक्सर देखा है, बहुत से लोगों के जीवनों को देखा है, पुरुष इतना हेकड़ और पुरुष इतना कठोर है, फिर भी वो स्त्री बेचारी जीवन भर उसके लिए भलाई कर रही है, जीवन भर उसके लिए अच्छे कार्य करती है, उसकी सहने के बावजूद भी उसकी सहायता करती है, कठिन परिस्थितियों में वह उसके साथ हो लेती है, उसकी सेवा भी करती है, सब सुनती रहती है, तकलीफों को भी उठाती है, तो भी वह भलाई ही करती है। अगर आप देखेंगे, हवा का उदाहरण है कि जो आदम की सहायक होने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया था कि वह उसके पति के लिए एक सहायक बने, सहायक, वो स्वयं सहायक होने पर भी वो अपने पति के लिए प्रलोभन का कारण ठहरी, उसने उसको प्रलोभन में डाल दिया। और वैसे ही सुलेमान की पत्नियों के विषय में भी अगर हम देखें, उन्होंने सुलेमान का मन यहोवा से दूर कर दिया। इजेबेल के विषय में यदि आप देखें, उसने अपने पति राजा अहाब को घिनौने दुष्टता की ओर मोड़ दिया। अय्यूब की पत्नी ने अपने पति को परमेश्वर को कोसने के लिए कहा और कहा कि मरता तो मर जा, लेकिन परमेश्वर को कोस और फिर मर जा, ऐसी सलाह उसने उसको दी। परंतु ये सारे उदाहरण जो आप देख रहे हैं, ये नीति वचन में जो 31 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, 31 चैप्टर में जो स्त्री, जो गुणवान स्त्री और वर्चुअस वुमन का जो वर्णन है, बिल्कुल उससे विपरीत है। यहां जो स्त्री का वर्णन है वो इन सब स्त्रियों से बिल्कुल विपरीत है। इस स्त्री के विषय में अगर आप देखेंगे, वह अपने पति से भला व्यवहार करती है और वह उसको सही दिशा देती है। सो यहां पर हम उसके गुण देखते हैं कि पहली बात हमने देखा, पति के मन में उसके लिए विश्वास है। दूसरी बात, उसे लाभ की घटी नहीं होती है। क्यों लाभ की घटी नहीं होती है? क्योंकि वह अच्छी प्रबंधक है और उसके कारण उसके पति को लाभ की घटी नहीं होती। और हम देखते हैं कि पति से वो भला व्यवहार सदा करती है। सो आगे हम देखेंगे 13वीं आयत में, चैप्टर 31 वर्स 13, हम नीति वचन के 31 अध्याय के 13 वचन को हम देख लेते हैं। वहां पे लिखा है, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। और वैसे ही अगर आप 15वीं आयत को देखेंगे, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। यहां दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे, यहां दोनों ही जगह पर वह अपने परिवार के लिए कपड़े मुहैया कराती है, वो उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर रही है। सो 13वां वचन में वो यहां कह रहा है कि स्त्री की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य है, उसका वर्णन है और वो अपने घर वालों के कपड़ों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सहयोग करती है। वह ऊन और सन ढूंढती है, या फिर आप कह सकते चुनती है, चुनाव करती है कि कौन सा सही है जो उसे चाहिए। ऊन और सन क्या बता रहा है यहां पे? ये कच्चा माल है, इट इज अ रॉ मटेरियल। वो क्या कर रही है? वो इससे कपड़े बनाने के लिए उसको काम में लेकर आती है। ऊन ठंडी के मौसम को दर्शाता है। ऊन कब यूज होता है? वुलन क्लोथ्स कब इस्तेमाल किए जाते हैं? ठंडी सर्दियों में इसका उपयोग, सर्दी के मौसम में इसका उपयोग होता है। और वैसे ही अगर आप सन देखेंगे, फ्लैक्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यह दरअसल एक पौधा है जिससे महीन और बहुत ही मुलायम रेशे निकलते हैं और उससे लिनिन
उत्पन्न होता है। लिनन क्लोथ्स बहुत महंगे और कीमती कपड़े हैं और ये बड़े सुकून और ठंडक देते हैं। ऐसे वस्त्र, लिनन के क्लोथ्स जो है, लिनन के जो वस्त्र है, ये गर्मियों में पहने जाते हैं ताकि शरीर को आराम मिले, ठंडक मिले। सो वह दोनों ही, कहने का अर्थ है वह हर ऋतु के लिए, हर परिस्थिति के लिए अपने परिवार की हर जरूरत को, चाहे वो कपड़े की जरूरत हो या जैसे हम देख रहे हैं वो रात ही को उठ बैठती है अपने घराने के लिए भोजन वो खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। मतलब वो तड़के उठ जाती है। घर में अगर आप देखेंगे स्त्री तड़के उठ जाती है, वो भोजन वस्तु तैयार करती है, वो पहले से उस रात में सोने के पहले उसको सुबह की चिंता लग जाती है, मैं कल क्या बनाऊंगी, मैं सुबह क्या बनाऊंगी। अक्सर आप देखेंगे कि स्त्रियों के मन की बात है ये, और हम भी देखते हैं कि वो हर वक्त खाना ही बनाते रहती हैं, सुबह दोपहर शाम को वो लगी रहती है। घर में एकदम बड़े मोटे तगड़े लोग होते हैं और वो खिलाते जाती है, उनको खिलाते जाती है, उनका पेट भरते जाती है, बहुत मेहनत करती है और सबसे आखिरी में वो खुद बैठती है, वो गरम गरम रोटी खिलाती है, वो बहुत ख्याल रखती है घर वालों का। सो बहुत भली स्त्री है। आप देखो ये जो यहां पर स्त्री का वर्णन है, वर्चुअस वुमन, वो हर स्थिति परिस्थिति को स्मरण रखती है, ध्यान रखती है, अपने परिवार की चिंता करती है। 14वां आयत में भी लिखा है, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। व्यापार के जहाजों के समान मतलब जहाज के समान मोटी नहीं बोला उसको यहां पर वो ये कह रहा है कि उसकी तुलना की गई है, उसकी तुलना यहां पर की गई है कि वह ऐसे भोजन वस्तुओं के लिए योजना बनाती है, उसके परिवार के लिए कौन सा भोजन पौष्टिक होगा, कौन सा लाभदायक होगा। कई बार वो पति से कहेगी, बच्चों से कहे ये नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमको ये खाना है। घर वाले बोलते नहीं, हमको तो वही खाना है, लेकिन वह अपने घर वालों के लिए पौष्टिक और उत्तम आहार को मुहैया कराती है, चुनती है, लेकर आती है क्या लाभदायक हो सकता है उसके परिवार के लिए। सो यहां पर उसकी तुलना जो है जहाज से की गई है। जिस प्रकार जहाज विदेश से, बाहर से, दूर देश से व्यापार के उत्तम उत्तम सामान लेकर आता है, उसी प्रकार यह स्त्री को भी जहाज की उपमा यहां दी गई है और कहा गया है कि वह व्यापार के जहाज के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। व्हाट अ ब्लेसेड वुमन। यह स्त्री कितनी बुद्धिमान है, कितनी मेहनती है। और देखिए आगे हम देखते हैं 16वां आयत में लिखा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। कलाम के इस भाग से, यह बहुत विशेष भाग है, इसको समझना है। जो पुरुष ये समझते हैं कि स्त्रियां सिर्फ सहायक का काम करना ठीक है, उचित है, सिर्फ अधीनता में ही बने रहे, स्त्रियों को बोलने नहीं दिया जाता, उनको कोई फैसले लिए नहीं देने दिए जाते हैं, सोचते हैं इनको ज्यादा नहीं समझता, वो इस कलाम को एक बार नहीं 40 बार पढ़िए। और देखिए यहां पर लिखा है, वो कह रहा है वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। यहां पर यह कुलीन स्त्री, जिसे अंग्रेजी में हम नोबल वुमन कहेंगे, शी इज अ नोबल वुमन, वो एक कुलीन स्त्री है, वो एक शानदार स्त्री है जो कि बुद्धिमान है और वह एक चतुर व्यवसायी भी है। शी इज अ स्मार्ट बिजनेस वुमन। उसको पहले से ही मालूम है, उसको पहले से ही मालूम है कि उसका व्यवसाय उसको लाभ देगा, उसको प्रॉफिट होगा। और देखिए वह सही खरीदारी कर रही है, वो फिजूल खर्चे नहीं करेगी, वो निर्बुद्धि के समान फिजूल खरीदारी नहीं करती, फिजूल खरीदारी नहीं करेगी, वरन वह अपने परिवार को व्यर्थ कर्जे में भी नहीं डालती, अननेसेसरी डेप्थ्स में नहीं डालती, वह अपने परिवार को इनसे बचाती है।
और मैं एक बात बता दूं, कई जगह पर ऐसा भी है कि परिवार में जो है, क्योंकि स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाती, वह परिवार बहुत कर्जे में भी डूबा है। क्योंकि स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाती, कई बार घाटे का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाती, इसलिए कई बार गलत फैसले ले लिए जाते हैं। परमेश्वर का कलाम यहां साफ कह रहा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, सोच विचार करती है। शी इज वाइज इनफ टू थिंक एंड टेक अ डिसीजन। वो बात अलग है, पुरुषों ने स्त्रियों के मनों को दबा दिया है। आज पुरुषों ने स्त्रियों को जो है उनको शून्य कर दिया है। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने स्त्रियों को शून्य कर दिया है, और वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे पुरुष भी है जिन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है, और वे देख रहे हैं उनके परिवार को उसका लाभ है। आज हम यहां पर देख रहे हैं कि कैसे वह अपने परिवार के लिए उचित निर्णय ले सकती है, और वो अपने परिश्रम से और अपने बुद्धि से सही निवेश करती है। यहां पर बता रहे कि इन्वेस्टमेंट, सही इन्वेस्टमेंट एंड आइडियल इन्वेस्टमेंट, वो एक अच्छा निवेश अपने परिवार के लिए करती है। वह चतुर व्यवसायी और वह बुद्धिमान निवेशक भी है। ये एक और गुण इस नीति वचन के इस अध्याय के स्त्री में, जिसका वर्णन है वर्चुअस वुमन, उसका एक और गुण हमारे सामने आता है। आगे हम देखते हैं 17वां आयत 17th वर्स कहता है, वह अपनी कटी के बल के फेटे से, वह अपने कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। यह एक मुहावरा है, इट इज एन इडियम। यह एक मुहावरा है जो उसके काम के लिए उसकी तैयारी को बताता है। कमर को कस लेना, अक्सर आप देखते हैं ना, स्त्री को कभी कभी दिखाते हैं, वो क्या करती है, काम करने के पहले अपनी चुन्नी को कमर में कस लेती है टाइट, और फिर काम करना शुरू, क्योंकि उसने अब ठान लिया कि अब मेरे को ये काम निपटाना ही है, और वो शुरू करती है और उसको खत्म भी कर देती है। ये एक मुहावरा है, ये उसके काम की तैयारी के लिए बताता है कि जिस काम को उसने अपने हाथों में ले लिया है करने के लिए, वो उसको पूरा कर देती है। और यह एक ऐसा चित्र भी है जो उसके कठिन काम और शारीरिक परिश्रम को भी प्रदर्शित करता है। कह रहा है अपने कटी के बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, बाहों को मजबूत, बलशाली और दृढ़ बनाती है, क्योंकि कठिन परिश्रमों को बताता है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने दिन की शुरुआत अगर आप देखेंगे, वह प्रार्थना और व्यायाम से करेगी, ताकि वो अपने हृदय को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को ताकतवर बनाकर अपने कामों पर विजय हासिल कर सके। एक भली स्त्री का दिन जो है परमेश्वर के नाम से शुरू होता है। यहां पर इस अध्याय में जो स्त्री है वो पूरी ऊर्जा के साथ काम करने वाली मेहनती स्त्री है, पूरी ऊर्जा के साथ काम करने वाली मेहनती स्त्री है, जिसका काम के प्रति बहुत ही सकारात्मक और स्वस्थ रवैया है। आगे हम देखते हैं 18 वचन में स्त्री के लिए लिखा है, उसका एक और गुण सामने में आता है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। देखिए उसके पास परख की आत्मा है, वो पहले से परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। वह स्त्री अच्छी तरह से सूझबूझ वाली स्त्री कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर सूझबूझ होती है। कभी कभी पुरुषों को समझ में नहीं आता बहुत सी बातें, एक स्थान ऐसा आ जाता जहां बुद्धि एकदम क्षीण हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में उसने अपने अहम को नीचे करके, कोई हानि नहीं है इसमें और कोई शर्म भी नहीं है, आप सलाह ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बहन से, अपनी मां से, आप पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। दे हैव डायरेक्शन, उनके पास दिशा है, उनके पास में बुद्धि है, उनके पास समझ है, उनके पास सूझबूझ है। वो सूझबूझ वाली भी है और उसे पूरी परख है कि उसका व्यवसाय से उसको लाभ होगा,
मतलब एक स्त्री का हृदय जानता है, एक स्त्री ये बात अच्छे से जानती है कौन से काम में लाभ होगा और कौन से काम में हानि होगी। कई बार पुरुष लोग उन बातों को काट के आगे जाते हैं और वे हानि उठाते हैं। ये मेरा अनुभव है जो मैं कह रहा हूं। कलाम यहां पर साफ कहता है कि स्त्रियों के पास में यह विशेष वरदान है, वो पहले से जान लेती है, उसको मालूम है कि उसका व्यवसाय उसके लिए लाभ का कारण है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। इसका अर्थ क्या है? वो रात भर लाइट ऑन करके सोती है और बिजली बिल बढ़ाती है? नहीं, यहां पे दो अर्थ है। उसका अर्थ है कि वह देर रात तक व्यस्त रहती है। लाइट क्यों ऑन रहेगी? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं। देर रात तक वो व्यस्त रहती है। बुद्धिमान स्त्री मतलब अपने काम को, दिन के काम तो उसने निपटा दी, लेकिन वो आने वाले दिन की भी तैयारी कर रही है। सी हाउ वाइज एंड हाउ हार्ड वर्किंग शी इज। कितनी बुद्धिमान और कितनी मेहनती है। वो आने वाले दिन की भी तैयारी कर रही है। रात को दिया नहीं बुझने का एक अर्थ है कि वह देर रात तक व्यस्त रहती है, अपने कामों को पूरा करती है, आने वाले दिन की भी तैयारी कर लेती है। और दूसरा इसका अर्थ यह है कि यह स्त्री की अग्रिम योजना को बताता है, उसकी जबरदस्त योजना को दर्शाता है। देखिए, अगर आप उन 5 कुंवारियों को स्मरण करेंगे, 5 कुंवारियां, उनकी मशालें बुझी नहीं। रात गुजर गई लेकिन उनकी मशालें बुझी नहीं। लिखा है आधी रात के बाद दूल्हा आता है। तो 5 बुद्धिमान स्त्री, उनकी मशालें बुझी नहीं, वो जलती रही। क्यों? क्योंकि वो योजना बनाकर आई थी और ये अग्रिम योजना को दर्शाता है। ये जो दिया नहीं बुझना जो है, ये उनकी अग्रिम योजना को बताता है। और दूसरी बात, उनकी दूरदर्शिता को भी बताता है। ये स्त्रियां दूरदर्शी थी, उनको मालूम था कि हां, ऐसा भी हो सकता है कि दूल्हा बहुत लेट आए, और इसीलिए उन्होंने अधिक तेल अपने कुप्पी में भर लिया था, अतिरिक्त तेल भी ले लिया था, और रात भर उनकी मशालें बुझी नहीं। दूसरी बात जो यहां पर है वो ये है, पहली चीज, वो रात तक व्यस्त रहती है, अर्थात वो आने वाले दिवस के लिए, आने वाले समय के लिए भी तैयारी कर लेती है। और दूसरी चीज, वो अग्रिम योजना बनाने वाली और दूरदर्शी भी है। वो अच्छी सूझबूझ और परख रखती है। आगे हम देखते हैं 19 वचन में, वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। देखिए 19 से जो 22 वचन है, 19 से लेकर 22 वचन तक, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ये वचन हमें केंद्रित करते हैं उस स्त्री के गृहस्थ जीवन की जरूरतों को वो किस प्रकार पूरा करती है। वह गरीबों की किस तरह मदद करती है, और वह कपड़ों की आवश्यकता अपने परिवार की किस तरह से पूरा करती है। मैं इसको पढ़ देता हूं। 19 वचन में लिखा है, वह अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। देखिए, अटेरन में हाथ डालती है और चरखा पकड़ती है। वह, इसका मतलब है कि वह जो ऊन है उसको धागे बनाने के लिए ऊन को जो है चरखे का इस्तेमाल किया जाता है, और वह अटेरन में हाथ डालकर उसको धागे बनाती है और आगे वह उसको बुनती भी है ताकि उससे कपड़े तैयार हो जाए। ये कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करने की बात बता रहा है। और वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसका दिल करुणामय दिल होता है। पुरुष थोड़े से कठोर है, लेकिन ये स्त्री का हृदय जो है वो दया से भरा रहता है। वो हमेशा वो कीमती से कीमती चीजें भी बोल देगी, उठा के देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो हमारे जैसे पुरुष जो बोलते हैं, अरे क्या कर रही है, इतना महंगा, ये क्यों दे दिया, ये देने की क्यों सोच रही हो। लेकिन उसका मन, उसका दिल करुणा से भरा है। यह स्त्री के विषय में लिखा है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। शी हेल्प्स, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। शी हेल्प्स द पुअर, और वो दरिद्र को खिलाती और संभालती है। शी फीड्स द नीडी, वो उनको संभालती है। परमेश्वर के अजीज हो, यहां पर उसकी निस्वार्थ गुण को बताया जा रहा है, उसके उदार और दानी होने के गुण को बताया जा रहा है। और 21वें आयत में हम पढ़ते हैं,
वह अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती। इसका मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी। वह अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? लाल कपड़े, रेड, मैन इन रेड। सारे घर के लोग अगर लाल ही कपड़े पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे? स्कारलेट कलर के हर रोज, बहुत अजीब दिखेंगे, है ना? बहुत ही अजीब लगेंगे। लोग अपना नाम ही रख देंगे बैंड पार्टी, है ना? आंखों को चुभने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाल कलर के ही कपड़े पहनाएगी। पता चला घर के सब लोगों को लाल कपड़े पहने, बोले मैं बुद्धिमान स्त्री हूं, चलो लाल कपड़े पहनो सब, वो नहीं है। वह हीम से नहीं डरती, मतलब खराब मौसम स्त्री को भयभीत नहीं करता, क्योंकि वह उसके लिए तैयार है। खराब मौसम स्त्री को भयभीत नहीं करता, क्योंकि वह उसके लिए तैयार है। घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब है सर्दियों में भी वे महंगे और गर्म कपड़े पहनते। बात हीम की आई है, मतलब जब बर्फबारी हो रही है तो वो घबराती नहीं है, क्योंकि उसकी तैयारी जबरदस्त है, उसकी जबरदस्त तैयारी है। वो घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है बर्फ से भी, क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर ली। और लिखा है कि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब है कि सर्दियों में भी महंगे और गर्म रखने वाले कपड़े पहनते हैं। स्कारलेट कलर, रेड कलर यहां पर कॉस्टली ड्रेसेस को बता रहा है। और वह अपने घर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर कीमत भी देने को तैयार है। महंगी सी महंगी चीज भी क्यों ना हो, लेकिन जब बात उसके परिवार वालों की आए, वो खुद के लिए कम कर लेगी, लेकिन जब उसके परिवार वालों की बात आएगी तो वो उत्तम से भी उत्तम लेगी। ये एक और गुण इस वर्चुअस वुमन का, इस भली स्त्री का हम देखते हैं। 22 वचन में हम देख रहे हैं, वहां पे लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। इसका मतलब क्या है? सॉरी, वह तकिए बना लेती है। 22 वचन कहता है वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। इसका मतलब यह है वो बूटेदार कपड़े, कवरिंग की बात है, इंग्लिश में कवरिंग वर्ड आया है, एंड टैपेस्ट्री, कवरिंग ऑफ टैपेस्ट्री, जिसका अर्थ है जिस पे चित्रकारी की गई है, जिस पे बूटेदार सूक्ष्म के कपड़े, लेनिन क्लोथ्स और ओढ़ने के कपड़े, रजाई जैसे है और बेडशीट्स है, कंबल है, ये सब इसको दर्शाता है कि बूटेदार कपड़े जिसमें चित्र बनाए गए हैं, ऐसे उत्तम से उत्तम वस्तुएं और कपड़े उसके घर में पाए जाते हैं। हर क्लोथिंग इज सिल्क एंड पर्पल, इंग्लिश में लिखा है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के है। यह ऊंचे दर्जे के कपड़े को दिखाता है और महंगी सियाई जो है रंग बिरंगे कपड़ों को दिखाता है। आपको अगर स्मरण होगा, यूसुफ और उसके भाइयों का वर्णन जहां लिखा है उत्पत्ति में, वहां पर यूसुफ रंग बिरंगे कपड़े पहनता था। वो बहुत कॉस्टली होते थे, हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, हर एक व्यक्ति उसको रखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत महंगा होता था। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये सब बातें बता रहा है कि घर में उत्तम से उत्तम वस्तुएं पाई जाएगी, वो घर का रखरखाव सबसे उत्तम स्थिति में ले आएगी। और महंगे सूक्ष्म सन और बैंजनी वस्त्र इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष उसके घराने पर है। इसका जो बिब्लिकल मीनिंग जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का ये सब बातें क्या है, ये इस बात का सबूत है। क्यों ये बता रहे लाल कपड़े और ये
तकिए बना लेती है और सूक्ष्म सनी और बैंजनी वस्त्र, ये सब इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर और उसके घराने पर बना हुआ है। 23 वचन में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। इसका अर्थ है कि इस स्त्री का जो पति है, समाज में उसको जो पद और जो स्थान मिला है, जो वो पद और स्थान रखता है समाज में, जो इज्जत रखता है, तथा उसकी जो भी कामयाबी है, उन सबों के पीछे इस भली स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है। हर अचीवमेंट पुरुष की जो है, उसके पीछे स्त्री निश्चयी है। कईयों ने मजाक किया है और मजाक में ऐसे कर दिया कि हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री खड़ी होती है। मतलब पुरुष को कामयाब होना चाहिए तब स्त्री पीछे खड़े रहेंगे। अरे वो निकम्मा भी रहेगा, अगर वो बुद्धिमान स्त्री उसे मिल जाए, वो उसको कामयाब बना देगी, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो यहोवा का भय मानने वाली है, वह समझ बूझ रखती है, उसके पास में बुद्धि की घटी नहीं है। सो हर पुरुष ने इस बात को ध्यान देना है कि कलाम कहता है कि पुरुष का जो ओहदा और पद, समाज में जो स्थान है, जो इज्जत है और जो उसकी कामयाबी है, उसके पीछे इस भली स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है। 24वीं आयत कहता है, वह सन के कपड़े बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। मतलब वो अपने घर के कामकाज की जिम्मेदारी पूरे विश्वास, निष्ठा के साथ और विश्वास योग्यता के साथ पूरा करती है। इसके बावजूद, इसके अलावा वह व्यापार के लिए कपड़े भी बनाती है। आप अक्सर देखते होंगे, मुझे अच्छे से याद है मेरी नानी के शब्द। मेरी नानी ने कहा था कि मैं सुनता था, मैं छोटा था, मैं जो बातें होती थी तो सुनता ज्यादा था मैं। मेरी नानी कहती थी, एक बार किसी को कह रही थी तो मैंने सुन लिया, कहा कि उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। तो मेरी नानी कहती थी, स्त्री चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए लेकिन चूल्हा चौकी से पीछा नहीं छूटेगा। सो कहने का अर्थ है कि वो बाहर भी काम करती है, वो कोई भी ओहदे में क्यों ना हो, लेकिन वो उसका योगदान उसके घर में भी होता है, उसका योगदान उसके घर में भी होता है। वो अपने घर के कामकाज और जिम्मेदारी को पूरी विश्वास योग्यता से पूरा भी करती है और उसके बावजूद वो व्यापार के लिए कपड़े भी बनाती है। इस बुद्धिमान स्त्री का वर्णन बाइबल में दिया गया है। ऐसी बुद्धिमान स्त्री कौन पा सकता है, कलाम इसीलिए कह रहा है। आगे 25वीं आयत में लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, मतलब तीर तलवार लटका कर नहीं रखी है, और आने वाले काल पर हंसती है। स्ट्रेंथ एंड ऑनर आर हर क्लोथिंग एंड शी शैल रिजॉइस इन टाइम टू कम। यह शब्द बल जो है सिर्फ इस स्त्री के शारीरिक ताकत का ही जिक्र नहीं करता, परंतु यह उसके चरित्र का भी बयां करता है, उसके चरित्र को भी दर्शाता है। स्ट्रेंथ उसके चरित्र की पहचान है। उसके कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे, बल, स्ट्रेंथ जो है, यह उसका चरित्र है, वो मजबूत है। कई लोग स्त्री को कमजोर समझते हैं, नहीं, वो मजबूत है, वो बलशाली है, क्योंकि वो पुरुष में से ही निकाली गई है और परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, उसके पास अधिकार है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने हुए है। स्ट्रेंथ इज हर कैरेक्टर, और दूसरा शब्द है प्रताप। इंग्लिश में ऑनर वर्ड आया है, आदर सम्मान। यह शब्द इस स्त्री के चरित्र की गुणवत्ता को बताता है, अर्थात द क्वालिटी ऑफ हर कैरेक्टर, उसको रिवील करता है, उसके चरित्र की गुणवत्ता को बताता है, उसका वर्णन करता है, जिसके लिए लोग उसका सम्मान और उसकी प्रशंसा करते हैं। सो ये दो बात होना बहुत जरूरी है, बल और प्रताप। मैं कहूंगा इस बुद्धिमान स्त्री
यह गुणवान स्त्री, यह वर्चुअस वुमन के जो कैरेक्टर की क्वालिटी है वो है बल और प्रताप, स्ट्रेंथ एंड ऑनर। और यही नहीं, यह स्त्री की यह भीतरी ताकत जो है यह अलौकिक बुद्धि है। स्त्री की जो भीतरी ताकत है वो डिवाइन विजडम है। शी इज अ वाइज वुमन, और वह अपने विजडम को, अपनी बुद्धि को समय समय पर प्रदर्शित करती है, और उसके द्वारा वो भविष्य को भी चुनौती, जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनका भी सामना हंस कर करती है। मतलब आत्मविश्वास के साथ आने वाले भविष्य की चुनौतियों का भी सामना कर लेती है। सो परमेश्वर के अजीजों, इट सिंपली मीन्स, इसका साधारण इसका अर्थ यह है कि वह आने वाले भविष्य से घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है, और वह बड़े हंसी के साथ, खुशी के साथ आने वाले भविष्य का और परिस्थितियों का सामना करती है। सो आगे 26वीं आयत में हम देखते हैं, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। नीति वचन 31 की यह स्त्री, प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर की यह जो स्त्री है, वह बुद्धि और चाहने योग्य सलाहकार भी है। शी इज अ ब्यूटिफुल काउंसलर, शी इज अ वेरी लविंग काउंसलर, बहुत अच्छी सलाहकार भी है। लेकिन अक्सर हमने ये गलती की है, पुरुषों ने ये गलती की है कि हमने उन सलाहों को नजरअंदाज किया है, हमने उनको हल्के में ले लिया, हमने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। परंतु परमेश्वर का कलाम हमको यह बात बताता है कि वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार रहते हैं। वो बुद्धिमान और चाहने योग्य सलाहकार ही नहीं है, वरन जो शिक्षा और उपदेश वो जो देती है वे कृपा और दया और विश्वास से होते हैं। उसका मतलब यहां पर कृपा का मतलब दया है, वो दया से और विश्वास से उसके उपदेश भरे हुए होते हैं। 27वें आयत में लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। इसका अर्थ यह है कि स्त्री न केवल घर की एक कुशल प्रबंधक है, वरन वो अपने घर की निगरानी भी करती है। शी इज अ वॉचमैन ऑफ द हाउस। उसको सब मालूम रहता पति कौन से टाइम पे गया और कितने टाइम से वो बाहर है, तब वो फोन लगाती है, किधर हो? तो पुरुष कहता है मैं अभी भी धरती पर हूं, उठाया नहीं गया हूं। तो वो कहती सीधे घर आ जा, हाँ सीधे घर आ जा। उसको ध्यान रहता है कि बच्चा किधर है, पति किधर है, उसको मालूम है, वो चिंता करती है। वो घर की न केवल अच्छी प्रबंधक है, वरन कलाम कहता है वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। यह बुद्धिमान अपने पति के चाल चलन को, अपने बच्चों के चाल चलन को, घर के एक एक सदस्य के चाल चलन को बड़े ही पैनी निगाहों से उस पर ध्यान रखती है, उस पर निगरानी करती है, उस पर निगहबानी करती है। वह अपने घर वालों की बड़े मुस्तैदी के साथ उनकी रखवाली भी करती है, उनको पहले से आगाह करती है। और जब वो ऐसा ये जो गुण मैं पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण आ गया सरहद पर बैठे हुए सिपाही की। जिस प्रकार वो मुस्तैद है और वो कोई भी आंच नहीं आने देता, उसी प्रकार स्त्रियां भी जो है अपने घर के बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है। ये बुद्धिमान स्त्री अपने घर के बॉर्डर को सुरक्षित रखती है। आगे 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं कुछ चंद वचन ही बचे और हम जल्दी खत्म कर देंगे आज। 28वें आयत में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर, अर्थात उसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। इस सज्जन स्त्री के पति और बच्चे तथा जो उसे जानते हैं वे उसकी प्रशंसा करते हैं। यह स्त्री योग्य है प्रशंसा के, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के समय में घर की स्त्री की प्रशंसा
घर वाले नहीं लेकिन बाहर वाले करते हैं, क्योंकि वे देख पाते हैं, जबकि वे बहुत अधिक नहीं जानते, फिर भी वो एक ही बार में परख लेते, पहचान लेते हैं, अरे वाह क्या गुणवान है स्त्री। लेकिन घर वाले अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, वे प्रशंसा करना भूल जाते हैं, बाहर वाले उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि घर वालों को उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि घर वालों को उसकी कद्र नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। 29वीं आयत कहती है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परंतु तू उन स्त्रियों में, सबों में तू श्रेष्ठ है। संभवतः यह शब्द, यह वचन इस स्त्री के पति ने कहे हैं, और उसकी दृष्टि में उसकी पत्नी बाकी सब स्त्रियों में भी श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, लेकिन वो कहता है ईस्ट और वेस्ट माय वाइफ इज द बेस्ट। सो वो ये कहना चाह रहा है यहां पर, ये आयत से समझ में आता है कि किसी पति ने इस बात को अपनी पत्नी के लिए कहा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए, लेकिन तू तो सबसे श्रेष्ठ है। 30वां वचन कहता है, हाँ बहुत से बातें और चर्चाएं हो रही होगी घरों में कि क्यों जी आज तो पति की शामत है, क्यों जी आपने तो कभी कहा ही नहीं। आज सावधान में हो जाना है सारे पतियों को, और जितनी बातें कही है पहले मैं फिर आप, हमको जाकर क्या करना है, धन्यवाद देना है, हमको जाकर प्रशंसा करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है इस वरदान के लिए। और जो बातें हम भूल गए, जो अब तक हमने नहीं किया, वो अब हमको करना शुरू करना चाहिए, तब घर का माहौल कुछ और ही हो जाएगा। एक स्त्री अगर आप देखेंगे उसके पति के लिए उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। 30वीं आयत वर्स 30, वहां पर लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक स्त्री की शोभा और सुंदरता दोनों धोखा दे सकती है। यहां कहने का मतलब क्या है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है का मतलब, एक स्त्री की शोभा और सुंदरता, उसका चार्म और उसकी ब्यूटी जो है वो धोखा दे सकती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक स्त्री की सच्ची योग्यता है कि वह परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करे पूरे भय के साथ। वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। आप नीति वचन के पहले अध्याय में भी 7वें आयत में देखेंगे कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है लिखा है। पहली अध्याय में ही, शुरुआत में ही नीति वचन का लिखने वाला कह रहा है, यहोवा के भय से शुरुआत कर रहा है, और यहां अंत में भी हम देखते हैं, अंतिम वचनों में भी वो यही कह रहा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और आखिरी आयत हम पढ़ते हैं, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। अक्सर ये होता है, इसका मतलब क्या है, अक्सर पुरुष लोग, घर के आदमी लोग सारा क्रेडिट लेके भाग जाते हैं। घर साफ मिला तो कोई भी आके पति को बोलता है, वाह आपका घर कितना अच्छा साफ सुथरा है, जबकि मेहनत कौन कर रहा है। स्वादिष्ट भोजन बनेगा, बोलेगा यार मजा आ गया आज तेरे घर में खाना खा के, जबकि खाना कौन बना रहा है। पति अच्छे वस्त्रों में दिख रहा है, चमकदार साफ सुथरे कपड़े, कौन धो रहा है। क्रेडिट किसको मिलता है। अक्सर क्रेडिट पुरुष लोग लेकर चले जाते हैं। पुरुष लोग बहुत चालाक लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बुद्धिमान और गुणवान स्त्री को उसकी कठिन परिश्रम का श्रेय मिलना ही चाहिए, उसको एक क्रेडिट मिलना चाहिए। She should get the credit of all her hard works. और लिखा है सभा में, इंग्लिश में वर्ड आया इन द गेट्स। सभा में मतलब वह स्थान जहां समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। पहले के समय में था गेट्स, वहां पर पंचायत बैठती थी, वहां पर लोग इकट्ठा होते थे, वहां अहम निर्णय लिए जाते थे।
और वहां पर नगर के और गांव के पुण्य लोग आकर बैठते थे, न्यायी लोग आकर बैठते थे, प्रभावशाली लोग आकर बैठते थे। वहां पर लिखा है इन द गेट्स, सभा में, उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मतलब यहां पर सारे समाज और सारे पब्लिक में उसके कार्यों, उसके कार्य जो भलाई के कार्य है, उसके लिए उसका सम्मान और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। नीति वचन 12:4 में हम देखते हैं, लिखा है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। शी इज द क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। एक भली स्त्री जो है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12:4 में लिखा है, एक भली स्त्री अपने पति के सिर का मुकुट है, वो उसके पति का मुकुट है। अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि हम पुरुष घर में स्त्री को क्या बोलता है, बिल्कुल चुप रहना, ज्यादा बोलना नहीं, मैं तेरा सिर हूं, मैं तुझ पर अधिकार रखता हूं। हम अक्सर अपना दबदबा और बॉसिंग करते हैं, हम उस पर बुली करते हैं, हम अक्सर उसको बताते हैं कि तुझे नहीं समझता, तू सिर्फ सुना कर। लेकिन यहां पर कलाम उसको सर पर बता रहा है, कह रहा है अगर पुरुष स्त्री का सर है तो स्त्री जो है वो उसका क्राउन है। एक भली स्त्री उस सिर का मुकुट है, उसकी शोभा है, उसकी सुंदरता है। कितनी अद्भुत बात लिखी है। मेरे पास्टर अक्सर कहते हैं कि वो एक बार मजाक कर रहे थे और उन्होंने इस बात को बहुत हंसा मैं। उन्होंने कहा कि अक्सर पुरुष लोग अपना दबदबा दिखाते कहते कि हम सिर है, तो कहा अगर पुरुष सिर है तो पत्नी गर्दन है, जहां चाहे सिर को वहां मोड़ देती है। सो मैं बोला ये बात भी बिल्कुल सही है, स्त्री के पास भी अधिकार है। हमने अक्सर उसको क्या किया है, हमने अक्सर उसको एक कोने में रख दिया है, या हमने उसकी अहमियत को कभी समझा नहीं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है एक भली स्त्री उसके पति के लिए उसका मुकुट है, उसके पति का मुकुट है। हर कुंवारे पुरुष ने परमेश्वर से ऐसी ही बुद्धिमान स्त्री को, ऐसी ही गुणवान पत्नी को मांगना चाहिए। उसने ऐसे ही स्त्री के लिए प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जिनका विवाह हो चुका है। उन्होंने भी अपनी अपनी पत्नी को आशीष देना चाहिए। दे शुड ब्लेस देयर वाइव्स, और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दे शुड थैंक द लॉर्ड फॉर अ वर्चुअस वुमन। एक भली स्त्री के लिए उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अक्सर हम धन्यवाद की लिस्ट में इन्हें भूल जाते हैं। बट टुडे ऑनवर्ड्स, आज ही से, इसी समय से जब भी हम धन्यवाद परमेश्वर को देंगे, सो हर व्यक्ति ने इस बात को याद रखना चाहिए कि हम उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। कलाम कहता है भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य तो मूंगों से भी बहुत अधिक है। हमने यहाँ से शुरुआत की थी। इस वचन ने वाकई में मुझे बहुत चिंता में डाल दिया था, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे संभाल लिया, मुझे बड़ी शांति दी। मैं सोच रहा था शायद ऐसा अब हो ना सकेगा, लेकिन परमेश्वर ने अगले ही पल मुझे उत्तर दिया। मैं नया था तभी प्रभु में, और तब नीति वचन 19:14 से प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। वहां लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 14 में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। द आंसर इज वेरी क्लियर। स्पष्ट रूप से उत्तर है, हाउस एंड रिचेस आर द इनहेरिटेंस ऑफ फादर्स एंड अ प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम द लॉर्ड। सो हे पुरुषों जो कुंवारे हैं, अभी से परमेश्वर के आगे मांगना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर से विनती कीजिए कि आपके जीवन में ऐसी ही बुद्धिमान स्त्री आपकी जीवन संगिनी बने। रूप और रंग को देखकर आप गलत निर्णय मत लीजिए। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, और परमेश्वर आपको बुद्धिमान स्त्री से नवाजेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को सुखमय करेंगे। जब मैं मार्ग से भटक गया था, तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की। हे जवानों, आप भी, मैं अनुरोध करता हूं, आप भी परमेश्वर पर अपने जीवन साथी के लिए भरोसा कीजिए। ट्रस्ट द लॉर्ड, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जिंदगी सिर्फ 1 या 2 वर्ष की नहीं है। जिंदगी
जब तक आप यहां जिंदा है आपको अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। इसीलिए ये एक अहम फैसला है, इसका सीधा प्रभाव आपके आत्मिक जीवन पर, आपके भौतिक जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए स्त्री का चुनाव, सही स्त्री का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार देखने जाने से कुछ नहीं होता। दुआ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे उसी से मिला जो तेरी ओर से मेरे लिए ठहराई गई है। और आज अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल का दिवस वुमेन्स डे है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे घर की स्त्रियों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने माँ के लिए। मैं कलीसिया के हर बहनों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने देश के हर स्त्री के लिए धन्यवाद, इस दुनिया के हर स्त्री के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमारे बीच में इस सृष्टि में एक अद्भुत रचना की है जो पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सहायक ही नहीं वरन अच्छी प्रबंधक का भी कार्य करती है। एक बुद्धिमान स्त्री, कलाम कहता है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक घर में बुद्धिमान स्त्री पाई जाए, कलीसियाओं में बुद्धिमान स्त्री पाई जाए। परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी कृपा हर बेटियों पर बनी रहे। उन्हें परमेश्वर तेरी आत्मा के अगुवाई में चला मेरे खुदा। आज हमारी यही दुआ है। आज एक इंस्ट्रक्शन भी है, एक चेतावनी भी है हर पुरुष के लिए, हर पति, हर बेटे, हर पिता के लिए, हर पति के लिए। कुलूसियों में हम देखते हैं 3 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। मैं अपील करता हूं कि कोई भी पुरुष घर में, वो स्त्री कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माता हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, उनके साथ कठोरता ना की जाए। आज से मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगा। कलाम कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। बहुत सहा है स्त्रियों ने समाज में, उनका सैक्रिफिशियल लाइफ है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है। एक स्त्री बहुत कुर्बानियां देती है, वो उस भूमि के समान है जिस पर हल तो चलाया जाता है तो भी वो अच्छी फसल बदले में देती है। उसका सीना तो चीरा जाता है लेकिन तो भी वो बदले में फल ही देती है। हर स्त्री का घर में होना बहुत जरूरी है। एक घर में जहां स्त्रियां नहीं है उस घर की हालत क्या होगी, कितनी भयानक होगी, यह आप कल्पना कर सकते हैं। किसी पुरुष का जीवन बिना स्त्री के नहीं, अधूरा है। आज हमारे घर में हम अपनी स्त्रियों का सम्मान करें, कलीसियाओं में हम उनका सम्मान करें, अपने काम के क्षेत्र में हम उनका सम्मान करें और हर स्त्री को उनका सम्मान और अधिकार वापस मिलने पाए और हर पुरुष इसके लिए उनकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम नाजरत के यीशु के नाम से आते आज के दिन के लिए प्रभु जी हम तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख अपने आप को लेकर आता हूं प्रभु, हर व्यक्ति को, हर पुरुष को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे परमेश्वर ये समझ बूझ दे हमें कि जो वरदान तूने हमें दिए हैं मेरे परमेश्वर हम उसकी हिफाजत कर सके, उसकी केयर कर सके प्रभु। और परमेश्वर सब बातों के द्वारा परमेश्वर तेरी इस भेंट के द्वारा परमेश्वर जो तूने हमें दिया है तेरी भी महिमा करने वाले बने, तेरा भी सम्मान बनाकर रखे मेरे प्रभु।
परमेश्वर सब बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उनकी हिम्मत, उनकी हौसला अफजाई कर मेरे परमेश्वर। जितने टूटी हुई है आज परिवारों में, जिन्हें अपना स्थान नहीं मिला है, जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, जिनके जीवन को पुरुषों ने दबा कर रख दिया, जिनको गुलाम बना दिया, जिनका अपना खुद का कोई जीवन ही नहीं रहा, अस्तित्व ही नहीं रहा, मानो वो किसी और के लिए ही जी रही है। हे मेरे परमेश्वर, हर ऐसी स्त्री को, ऐसी बहन को परमेश्वर हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ दे, उसका अधिकार उसे मिलने पाए। घर के पुरुषों को सद्बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, उनके अंदर परमेश्वर भलाई की बातें को डाल। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर हर घर में उजियाला होने पाए, तेरा प्रकाश आने पाए मेरे परमेश्वर। हर अंधकार दूर हो जाए घरों से। प्रभु तेरे कलाम में तूने कहा है कि जैसा मसीह के अधीन, जैसे प्रभु के अधीन, वैसे अपने पति के भी अधीन रहे। और पतियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करें। हर बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे उठ उठ कर अपनी माता की प्रशंसा करें। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। ऐसी बुद्धिमान स्त्री हर एक के घर में देने के लिए, समाज में देने के लिए, इस दुनिया में देने के लिए। थैंक यू माय लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल क्रिएशन। तेरी शानदार रचना के लिए तेरा धन्यवाद। सब बातों में परमेश्वर हम तुझी को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु तेरी कुर्बानी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि तूने स्त्रियों को भी उद्धार किया प्रभु। उनके लिए भी तू आया। और मेरे परमेश्वर, तेरी सेवकाई में मेरे परमेश्वर स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा मेरे परमेश्वर। वे स्त्रियां ही थी जिन्होंने मसीहा को रोक दिया था। यीशु मसीह ठहर गए। उस स्त्री ने यीशु को छुआ, यीशु मसीह ठहर गए। वो कनानी स्त्री, यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। लेकिन उस कनानी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से अपनी आशीष को पा लिया। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। स्त्री ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। जो प्रेम कोई और ना दे सका, उस स्त्री ने अपने शोभा से, अपने बालों से यीशु के पांवों को पोंछा, अपने आंसुओं से उसके पांवों को धोया। और सबसे कीमती चीज उसने यीशु मसीह के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने उसे बेटी कहा और कहा, वो सम्मान दिया, जब कभी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उसका उल्लेख अवश्य किया जाएगा। कब्र पर पहुंचने वाली पहले स्त्रियां थी। पुनरुत्थान के बाद का पहला सुसमाचार देने वाली स्त्रियां ही थी। सलीब के पास खड़े रहने वाली स्त्रियां ही थी। स्त्रियां ताकत और प्रताप का प्रतीक है। हर पुरुष के लिए परमेश्वर ने इसीलिए स्त्रियां दी है। हर पुरुष के लिए एक स्त्री इसलिए दी है कि परमेश्वर की योजना में वह दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रह सके, चल सके। परमेश्वर तेरे तमाम आशीषों के लिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, थैंक यू माय फादर। ग्लोरी बी टू गॉड इन द हाईएस्ट। तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। आइए हम अंतिम आशीष के साथ यहां से विदा होंगे। एक मन एक चित हो जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सबके आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।